बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्तफा खामनेई से मुलाकात के लिए डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं कि वो मुलाकात करेंगे, खामनेई से मिलने के लिए कभी भी तैयार है। खामनेई की भूमिका को अहम बताया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे। ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी जो इच्छा है वो मुस्तफा खामनेई से मिलने की, क्योंकि बीच के जो रास्ता निकाला जा रहा है और जो बात पहुंचनी चाहिए वो बहुत लेट पहुंच रही है, इसलिए बहुत समय लग रहा है। अब इसके पीछे दो रणनीति है। ट्रंप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुस्तफा जिंदा है या नहीं, और एक फिर से इस तरह के बयान देकर ट्रंप ने एक नई चाल चली, जहां वो कह रहे हैं कि खामनेई से मिलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और खामनेई की भूमिका बेहद अहम है। यानी ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले सवाल उठा रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या नहीं, और अब कह रहे हैं कि वो मुस्तफा खामनेई से मिलने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सांसद ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें वो पास किया है। अमेरिकी सांसद ने वॉर पावर रेजोल्यूशन पास किया है। 215 में से अगर बात की जाए तो 208 के आसपास जो है वोट पड़ते हुए नजर आए। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर रोक की मांग जो है वो की गई है। अब ईरान पर सैन्य एक्शन से पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वोटिंग जो की जा रही है वो आप समझिए। ईरान अपने जो युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में उस पावर को सीमित करने के लिए ये पूरी पिक्चर जो है वो बनाई गई। दो बड़ी खबरें आपके सामने। मुस्तफा खामनेई से मुलाकात के लिए एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इच्छा जता रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पर सैन्य एक्शन से पहले वॉर पावर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। सैन्य कार्रवाई पर पूरी तरह से पावर को सीमित करने के लिए यह पास किया गया, लेकिन वीटो वाला ऑप्शन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद है। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्धपोत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया और रूस की ओर अमेरिकी युद्धपोत बढ़ रहा था। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। युद्धपोत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से निशाना बनाया गया है। होर्मुज की ओर यह अमेरिकी युद्धपोत बढ़ रहा था। पश्चिम एशिया में बीती रात जो कुछ भी हुआ और जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है महायुद्ध 2.0। सिर्फ 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के हमले का जवाब दिया, दोगुनी ताकत से हमला करने की धमकी दी और आईआरजीसी ने ठीक वही करके दिखाया। युद्ध विराम के बाद यह पहली बार है जब ईरान ने अमेरिका और उसके अरब नेटवर्क को हिला दिया, और इस तरह के कई हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक साथ 4 देशों पर भीषण प्रहार हुआ है। कुवैत से लेकर बहरीन और अमेरिकी फौज के सबसे सुरक्षित ठिकाने पूरी तरह से थर्रा उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अमेरिकी वायुसेना को अपने फाइटर जेट्स हटाने पड़ रहे। अमेरिका कह रहा है कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, यानी अभी जो हमले हो रहे हैं उसे नाकाम करने की बात कही जा रही है। और ईरान दावा कर रहा है कि यह तो सिर्फ जवाबी प्रक्रिया है। अब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तस्वीर क्या है और खाड़ी देश कैसे दहल उठे। आईआरजीसी ने कुवैत, बहरीन और इराक में दहशत फैलाई है और इसी वजह से महायुद्ध 2.0 की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। ईरान ने आईआरजीसी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।
और तो और केशम द्वीप पर हुए हमले का ईरान ने एक तरह से बदला लिया है, यह बात कही गई है। इन सब के अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। गल्फ कंट्रीज की अगर हम जो बात करें, अली अल सलेम एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो भी देखने को मिले। बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन जो हैं लगातार दागे जा रहे हैं। सेंटकॉम ने क्या कहा वो समझिए। वो कह रहे हैं कि 2 मिसाइलों को हमने हवा में ही मार गिराया। मतलब वो जब तक टारगेट अचीव करती उससे पहले ही उसे हवा में मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर ईरान ने कल जो हमला किया था वो, और नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया था बहरीन। आईआरजीसी ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। बहरीन में सायरन बजाकर हाई अलर्ट अभी भी जारी है। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। ईरान ने इराक के कसर बंदरगाह को निशाना बनाया। एक मालवाहक जहाज पर जोरदार हमला किया गया है। इराक के तट पर यह जो कहानी है वो देखने को मिले। ईरान ने क्या किया वो समझिए। हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा ईरान ने कहा है कि ये जो हमला हुआ ये हमने किया है। अब ये पूरी कहानी इराक के तट से लेकर केशम द्वीप तक और कुवैत तक हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। मिसाइलों की गूंज, दुनिया में बढ़ी दहशत। ईरान के हमले से सुलगा मिडिल ईस्ट। महायुद्ध का खतरा, खाड़ी में जंग का अलार्म। यह हमला महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सिर्फ 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने हुंकार भरी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका के हर हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। और बीती रात ईरान ने अपनी इसी धमकी को हकीकत में तब्दील कर दिया। कुवैत से लेकर बहरीन तक जहां जहां अमेरिकी बूट्स मौजूद है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि अमेरिकी वायुसेना को आनन फानन में अपने फाइटर जेट्स इजराइल से अरब देशों की तरफ मोड़ने पड़े। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार हैरान हैं। हालांकि हमेशा की तरह अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान की कहानी कुछ और ही है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि ये कोई फुल स्केल वॉर नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआती प्रक्रिया थी। यानी ईरान साफ कह रहा है कि असली पिक्चर तो अभी बाकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे कि ईरान युद्ध 2.0 की वो दस्तक है जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है। अब ये जानने की जरूरत है कि सीजफायर के बीच में ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका बार बार हमला क्यों कर रहा है। सीजफायर में ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया है। जंग में अब तक 4 बार इस द्वीप पर हमला हो चुका है। होर्मुज के प्रवेश द्वार पर स्थित यह द्वीप सैन्य और तेल उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसे ईरान का मिसाइल सिटी कहा जाता है। सेंटकॉम का कहना है कि हेलफायर मिसाइल के जरिए उसने केशम द्वीप के पास एक तेल टैंकर को निशाने पर लिया। इससे पहले 1 जून को भी अमेरिका ने केशम द्वीप पर हमला किया था। उस वक्त आत्मरक्षा की कार्रवाई के तहत अमेरिका ने केशम द्वीप पर हमला किया था। पूरे जंग में कम से कम 4 बार अमेरिका इस द्वीप पर हवाई हमला कर चुका है। केशम द्वीप को होर्मुज का चेक पॉइंट माना जाता है। तेल और सुरक्षा दृष्टिकोण से ईरान का द्वीप काफी महत्वपूर्ण है।
यही वजह है कि द्वीप पर हमले के तुरंत बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद बीती रात सबसे बड़े सैन्य टकरावों में से एक देखने को मिला। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे युद्ध विराम और परमाणु वार्ता दोनों पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो क्या फिर से युद्ध की स्थिति बनते जा रही है? सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस चोट को बर्दाश्त करेगा या फिर आने वाले चंद घंटे पश्चिम एशिया में महाविनाश की नई इबारत लिखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं और इन हमलों में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया उसका जवाब दिया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।